इन्होंने दिल्ली जिताई। ये तो भक्ति जो है मोदी जी की, वो तो प्रचंड लेवल पे आप निकले हुए। ये तो मोदी जी के नाम के नीचे ये अवतार लिखने का क्या मतलब है? हकीकत में अवतार है, इस बात को कोई गलतफहमी मत लेना। तो इनका नाम नरेंद्र मोदी हटाकर अवतार लिख दिया जाए? लिख दे सर, मेरे लिए तो अवतार। भक्ति कहें या अंधभक्ति कहें? अनभक्ति कहो या भक्ति कहो, आपकी इच्छा, आपकी सोच। पर यह है कि हम तो ये बोलेंगे कि जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी एक जंग है। मोदी जी ने कहा मैं पूर्वांचल का सांसद हूँ, काशी का सांसद हूँ। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और अब माँ यमुना ने मुझे बुलाया है, और हो सकता है पूर्वांचल का ही मुख्यमंत्री यहाँ बन जाए, नहीं तो एटलीस्ट उप मुख्यमंत्री तो बनेगा। और निशान जी आप जानते हैं बिहार का चुनाव है अगले साल। शीला जी ने 3 बार मुख्यमंत्री रहे यहाँ पे, अब जो बनेगा जनता कहेगी कि आप आजीवन के लिए यहाँ मुख्यमंत्री बने रहो। और ऐसे कर्मठ नेता की यहाँ जरूरत है, ऐसे मुख्यमंत्री की यहाँ जरूरत है। और हमें ऐसी अपेक्षा है प्रधानमंत्री मोदी जी से, हमारे से 200 गुना ज़्यादा सोचने की क्षमता है उनके अंदर। दिल्ली में आखिरकार विधानसभा चुनाव की समाप्ति हो गई है, भगवा लहरा चुका है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये जनता के शब्द हैं और भारतीय जनता पार्टी के शब्द है कि दिल्ली भगवामय करना था, दिल्ली भगवामय हो चुकी है। पर सबसे बड़ा जो सवाल है वो पूरी दिल्ली की जनता का सवाल है, पूरे विपक्ष का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो बना ली, पर उसका नेतृत्व कौन करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इसी सवाल को लेकर दिल्ली के कनॉट प्लेस में हम मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो इस विषय पे बात करेंगे कि आखिर विपक्ष की भाषा में बात करें तो दिल्ली का दूल्हा कौन है। अब जो हम जनता से बातचीत शुरू करें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा। रामेश्वर जी बहुत बहुत स्वागत है, मुबारक हो आपकी सरकार बन गई। आपको भी बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। और ये ऐतिहासिक जीत हुई है, 27 साल बाद वापसी हुई है और कमल खिला है जोरों से, दिल्ली बच गई चोरों से। केजरीवाल भी हार गया, कश्मीरी पंडितों पे हंसने वाला खुजलीवाल हारा, हारी राखी बिरलान, हारा मनीष सिसोदिया शराब मंत्री, हारा हवाला कारोबारी सत्येंद्र जैन, हारा सौरभ भारद्वाज, हारा दुर्गेश पाठक। और ये ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है भारतीय जनता पार्टी ने। कपिल मिश्रा जीते हैं, प्रवेश वर्मा जीते हैं, अभय वर्मा जीते हैं वो सभी योद्धा, चाहे वो शिखा राय हो, चाहे वो रेखा गुप्ता जी हो, विजेंद्र गुप्ता जी और वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में सब कार्य हुए। जेपी नड्डा जी मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुए और अमित शाह जी ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। और योगी जी का वो नारा भी काम आ गया, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। चलिए, जो परिणाम है वो तो हम सभी के सामने है, पर अगर विपक्ष की बात करें या अपनी भी बात कर ले तो सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री चेहरा कौन। मोदी जी ने एक हिंट दिया है। मैं उनका भाषण सुन रहा था, दिल्ली मुख्यालय में गया था मैं, भारतीय जनता पार्टी के। मोदी जी ने कहा मैं पूर्वांचल का सांसद हूँ, काशी का सांसद हूँ। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और अब माँ यमुना ने मुझे बुलाया है, और हो सकता है पूर्वांचल का ही मुख्यमंत्री यहाँ बन जाए, नहीं तो एटलीस्ट उप मुख्यमंत्री तो बनेगा। और निशान जी आप जानते हैं बिहार का चुनाव है अगले साल नवंबर में, तो मोदी जी ने ताल ठोक दी है। कपिल मिश्रा, अभय वर्मा या कोई भी जो पूर्वांचल या बिहार से बिलोंग करता है व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो मेरी प्रायोरिटी तो भाई कपिल भाई को है, वो हिंदुत्ववादी चेहरा है, सेक्रीफाइस किया है, बड़े बड़े पोर्टफोलियो छोड़ के उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी, सत्येंद्र जैन को एक्सपोज किया, मनीष सिसोदिया को एक्सपोज किया, 7 साल संघर्ष किया, कन्हैया लाल के घर में जाके फंड दिया 1.5 करोड़ से ज़्यादा। उसके बाद दिलभर नेगी की बहनों से मिला, उनसे राखी बंधवाई। कपिल मिश्रा जी ने हिंदुओं के लिए काम किया, राजस्थान में ब्राह्मण के घर पर जाके पैसे दे के आए, उमेश कोले के घर पर गए, उमेश कोले और जितने भी हिंदुवादी हैं उन सबको उन्होंने मदद करी। तो ऐसे हिंदुत्ववादी, और आज भी हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा कपिल मिश्रा जी है, चाहे वो जयपुर का डायलॉग में बोल रहे हो, चाहे बांग्लादेश हिंदुओं के समर्थन में बोल रहे हो, तो कपिल मिश्रा जी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री होने चाहिए। प्रवेश वर्मा जी का भी नाम आ रहा है, क्या कहेंगे? हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, मंत्री तो बनेंगे ही, हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो परिवार से आते हैं, शायद इसलिए थोड़ा वो कर रहे हो, ऊंच नीच हो रही वाली राजनीति ना कहलाए, इस वजह से शायद वो साइडलाइन हो। सिंह वर्मा जी के बेटे हैं ना, इसीलिए। लेकिन वो भी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, उन्होंने केजरीवाल को हराया। मनिंदर सिरसा सरदार जी वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, 3 सरदार जीते, अरविंदर लवली जी, और वो जंगपुरा से जो सिसोदिया को जिन्होंने हराया, वो भी क्या नाम था उनका, तिलवंदर या
गुप्ता, तलविंदर, ऐसा कुछ नाम है, वो कांग्रेस से आए हैं, लवली जी कांग्रेस से। तो यह बहुत ऐतिहासिक जीत हुई है और इसमें महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन रहा, तो 3-4 महिलाएं भी जीती है भाई, रेखा गुप्ता जी शालीमार बाग से, शिखा राय जी, तो इनका भी हो सकता है उप मुख्यमंत्री बने। क्या क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम नरेंद्र। इन्होंने दिल्ली जिताई। ये तो भक्ति जो है मोदी जी की, वो तो प्रचंड लेवल पे आप निकले हुए हैं। ये तो मोदी जी के नाम के नीचे ये अवतार लिखने का क्या मतलब है? हकीकत में अवतार है, इस बात को कोई गलतफहमी मत लेना। तो इनका नाम नरेंद्र मोदी हटाकर अवतार लिख दिया जाए? लिख दे सर, मेरे लिए तो अवतार। भक्ति कहें या अंधभक्ति कहें? अनभक्ति कहो या भक्ति कहो, आपकी इच्छा, आपकी सोच। अच्छा, सबसे बड़ा जो सवाल निकल के आ रहा है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? सर ये तो देखो, ये हमारे उसमें बैठते हैं मंत्रियों में, तो हमारे सर ही बता सकते हैं। नहीं बस, पर यह है कि हम तो ये बोलेंगे कि जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी एक जंग है, ये जीत के बस, अब ये कोई भी कुछ कर रहा है हमारा। अच्छा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत की वजह क्या रही है? वजह यह है सर, देखो मैं इनसे खाना मांग रहा हूँ, मुझे मेरे टाइम पे खाना नहीं मिल रहा, तो यही बात है। आप बोल रहे हो कि अभी मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, कब मिलेगा? लाइट हाँ मिल जाएगी, लाइट मिल जाएगी, नहीं मिल रही। तो सर यही है और कुछ नहीं है, कॉमन है। क्या नाम हुआ भाई साहब? नवनीत शर्मा सर। अच्छा शर्मा जी, क्या लग रहा है कि दिल्ली का अगला दूल्हा कहें या मुख्यमंत्री कहें, कौन? देखिए, दूल्हा जो कहेगा वो तो मेरी तरफ से बहुत ही एक ओछी और टुच्ची राजनीति करने वाला होगा। दूल्हा क्या, अपने आप को मालिक घोषित करने वाला, जनता को दरकिनार करके एक तरफ फेंक के, बरगला के, बेवकूफ़ बना करके आम आदमी से खास आदमी बनने वाला ही लोग दूल्हा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। दूल्हा वर्ड कुछ नहीं होता। मतलब क्या मतलब है? दिल्ली की हमारी ये जननी, हमारी धरती माँ है। इस माँ का दूल्हा कोई हो सकता है क्या? आप अगर इसको माँ मानते हो, दिल्ली को धरती माँ मानते हो, राजनीति को एक माँ की तरह आप आओगे, सेवा करोगे, तो इसमें दूल्हे का पहली बात, मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। दूल्हा नहीं, हाँ दिल्ली का जो नेतृत्व करने वाला कौन हो सकता है, कौन इसको आगे बढ़ा सकता है, मुख्यमंत्री कौन? बिल्कुल हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। मुख्यमंत्री जो हो सकता है वो राष्ट्रीय भक्त होगा, सनातनी होगा, सब धर्मों का सम्मान करने वाला, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस तहत पे रणनीति करने वाला ही बनना चाहिए यहाँ पे। और रही बात आपको मुख्यमंत्री की जो जल्दबाजी हो रही लोगों को, मेरे भाइयों, पहले तो मैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा था, लेकिन इससे पहले तो मैं अभी सब सनातनी भाइयों को इस ऐतिहासिक जीत की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को, सभी लोगों को और सभी बेस लेवल के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह मेहनत करी है, जिस तरह प्रचंड जीत दिलाई है, जीत की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपको ये कहना चाहूँगा भाई साहब कि ये मुख्यमंत्री का जो चेहरा बनेगा, वो चेहरा ऐसा बनेगा जो हैट्रिक तोड़ देगा शीला जी की। शीला जी 3 बार प्रधान यहाँ की मुख्यमंत्री रही हैं, वो हैट्रिक तोड़ने का समय अब आया है। और ऐसा बनेगा कि जैसे योगी जी को हम कहते हैं, योगी जी हमेशा बने रहे, प्रधानमंत्री बने और वहाँ से हिले ना, बिल्कुल ही, मतलब यूपी में भी रहे प्रधानमंत्री, इसी तरह यहाँ दिल्ली में बनने वाला भी ऐसा। बता दीजिए ना। देखिए, मैं कहता हूँ इस सैंबल में बड़ी ताकत है। चलिए 2-3 नाम देते हैं। 2-3 नाम, परवेश वर्मा जी हो गए, मोहन सिंह बिष्ट साहब का भी नाम आ रहा है, रविंदर साहब का भी नाम आ रहा है, नेगी साहब का, क्या लग रहा है? देखिए, सभी अपने आप में बहुत कुछ है। कपिल मिश्रा बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है, बात करने का तरीका है उनको, उनकी बात का एक वजन है, एक वो चीज़ है। मनोज तिवारी का नाम आ रहा है। मनोज तिवारी, मैं कह रहा हूँ 70 के 70 विधायक, कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं है जो मुख्यमंत्री बनने लायक ना हो, सभी बन सकते हैं। मगर फिर भी हमारे को चाहिए थोड़ा सब्र करना। और जो भी बैठेगा, मैं आपको कह रहा हूँ, हैट्रिक पार कर देगा, शीला जी का रिकॉर्ड टूटेगा। जो भी बनेगा मुख्यमंत्री, शीला जी ने 3 बार मुख्यमंत्री रही यहाँ पे, अब जो बनेगा जनता कहेगी कि आप आजीवन के लिए यहाँ मुख्यमंत्री बने रहो। और ऐसे कर्मठ नेता की यहाँ जरूरत है, ऐसे मुख्यमंत्री की यहाँ जरूरत है। और हमें ऐसी अपेक्षा है प्रधानमंत्री मोदी जी से, हमारे से 200 गुना ज़्यादा सोचने की क्षमता है उनके अंदर। पर व्यक्ति 200 गुना ज़्यादा सोचते हैं, हमारा आप क्या सोचेंगे जो वो सोचते हैं। तो हमें अपने मोदी जी पर पूरा भरोसा है, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा राष्ट्रहित बनेगा, देशहित बनेगा और दिल्ली में रोल मॉडल ऐसा तैयार करेगा कि लोग योगी जी की छवि देखेंगे उसके अंदर।